आपकी मुलाकात करवाने लाए हैं लाहौर के 11 साला अब्दुल रहीम से, जो कि मिक्स मार्शल आर्ट्स और वुशु की एक एकेडमी चला रहे हैं अपने वालिदैन के साथ मिलकर। यहाँ पर ये अपने हम उम्र बच्चों को और अपने से बड़े बच्चों को अपने फ़न के गुर सिखाते हैं। पहली दफ़ा वर्ल्ड में जीता हूँ इंटरनेशनल जीता है। देखिए, जब वो 3 साल की उम्र में उसने इंडिया में पहली दफ़ा परफॉर्म किया, वो हमारे लिए भी शौक था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहतसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं PSPKG न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने लाए हैं लाहौर के 11 साला अब्दुल रहीम से, जो कि मिक्स मार्शल आर्ट्स और वुशु की एक एकेडमी चला रहे हैं अपने वालिदैन के साथ मिलकर। यहाँ पर ये अपने हम उम्र बच्चों को और अपने से बड़े बच्चों को अपने फ़न के गुर सिखाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में ये शौक़, और हमने सुना है कि इनके पास मेडल्स भी हैं, और कौन कौन से इन्होंने मेडल्स जीते हैं और कौन कौन से ममालिक में जाके ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल रहीम, कैसे हो? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं क्लास में पढ़ते हो? हाँ जी। और मिक्स मार्शल आर्ट्स का शौक़ कब पड़ा? कह सकते हैं 2 साल की उम्र में, लेकिन मेरे अंदर शौक पड़ा 1 साल की उम्र में। 2 साल और 1 साल की उम्र, ये गैप 1 साल का क्यों? 1 साल का गैप है कि वो स्कूल था मेरा स्टार्ट हो गया, स्कूल का पीरियड स्टार्ट हो गया, तो स्कूल की वजह से मुझे थोड़ा छोड़ना पड़ गया। वैसे तो मैं कहता हूँ लोगों के साथ खेलना जब शुरू किया 5 साल की उम्र में। 5 साल की उम्र में आपने गेम शुरू कर दी। अच्छा, कितनी उम्र में जाके आपने पूरी मिक्स मार्शल आर्ट सीख ली? 9 साल की उम्र में। 9 साल की उम्र में। तो 2 साल से आप यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाँ जी। कैसा लग रहा है? इसलिए तो हर दिन की बात होगी अब। अच्छा, इतनी छोटी सी उम्र में आपने सीखा, आपको मुश्किल क्या क्या मुश्किलात का सामना? मुश्किलात ये करना पड़ा, एक मेरे अम्मी अबू जज होते हैं, तो कुछ लोग कहते थे कि से जीतना नहीं चाहिए था, चीटिंग हुई है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता या मानते नहीं हैं कि मैं पीछे ट्रायल दे के और भी बहुत कुछ करके आगे आता हूँ, कोशिश करके आगे आता हूँ, मेहनत से आता हूँ। वो लोग नहीं मानते। लेकिन नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अब्दुल रहीम ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था और सिल्वर मेडल भी जीता है। अच्छा अब्दुल रहीम, मुझे बताओ कितने ममालिक में जा चुके हो? 7। कौन कौन? इंडिया, चाइना, नेपाल, ईरान, इंडोनेशिया, इराक। इतनी छोटी सी उम्र में इतने ममालिक में सैर भी की है, तो तब होश थी जब आपने पहली बार इंडिया कब गए थे? पहली दफ़ा इंडिया में 3 साल की उम्र में गया था। 3 साल की उम्र में। अब तक याद है कि इंडिया में जब आप गए थे? हाँ जी। अच्छा, आप कितने मेडल्स जीते हैं आपने? मैं टोटल 10 मेडल जीत चुका हूँ। 10 मेडल? हाँ जी। 5 इंटर स्कूल से और 2 इंटरनेशनली और 3 नेशनल और 1 3 नेशनल मेडल्स जीते हैं। वो कहाँ पर जीते थे आपने? 3 नेशनल मेडल्स मैंने पंजाब गेम्स जो भी आई है और नेशनल चैम्पियनशिप हम लोग की जो होती है मैंने। अब आप यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं? हाँ जी। और सुबह आप पढ़ाई करते हैं? हाँ जी। स्कूल जाते हैं? हाँ जी। अच्छा, पढ़ाई में कैसे हैं? नीचे से फर्स्ट आता हूँ, ये कह सकता हूँ। फर्स्ट आते हैं? नीचे से। नीचे से? तो पढ़ाई का शौक है? नहीं। नहीं है? क्यों? अच्छा, वैसे इसका भी शौक नहीं है, पढ़ाई का भी शौक नहीं है, तो शौक किस चीज़ का है? फुटबॉल। बॉल खेलते हाँ हैं? जी। अच्छी खेलते हैं या वैसे ही? अच्छी खेलता हूँ। छोटा हूँ, टाइम पास करने के लिए कोई चीज़ चाहिए होती है, कर लेता हूँ। तालीम हासिल कर रहे हैं, उसमें टाइम पास करें। तालीम में तो होता है ना, फिर आते कैसे, नींद कैसे आएगी, थके नहीं होंगी अगर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कितना यहाँ पर मुश्किल होता है जब वालिदैन सरपरस्त थे आपके, सीखने में भी मिलता है, लेकिन कितना मुश्किल था ये सारा कुछ? इतनी छोटी सी उम्र में चोट भी लग जाती है, अमूमन इसमें तो चोट भी लगती है। हाँ जी, ये मुझे भी लगी हुई है एक्चुअली, अभी लगी है। फिर ये कैसे मैनेज करते थे इतनी छोटी सी उम्र में? 9 साल की उम्र में तो मैंने स्टार्ट किया, तो 10 साल का जब तक हुआ तब तक मैंने अच्छा करके संभालना शुरू हो गया। 11 का जब मैं होने वाला तब तक बहुत ज़्यादा मैंने एडमिशन करा लिए थे, तो अब 11 साल की उम्र में अच्छा कोच बन गया। अच्छे कोच बन गए? हाँ जी। स्टूडेंट आपके पास अपनी उम्र के होते हैं या बड़े भी बच्चे आते हैं? 2 छोटे हैं, बाकी सारे बड़े हैं। बाकी सारे बड़े हैं? हाँ जी। कौन कर? मेरा सेकंड छोटे, पहला सेकंड छोटा है। क्या करते हैं?
ऐसे ही तंग करते, बात नहीं सुनता। बड़े तंग नहीं करते? बड़े नहीं करते। बड़े ये नहीं कहते कि आप वैसे ही हमसे छोटे हैं, आप हमें क्यों बता रहे हैं? हाँ जी। नहीं कहते? हाँ, कुछ भी नहीं कहते? क्यों? बात सुनते, पता नहीं। ऐसे ही अब मम्मा को देख के कहते हैं क्योंकि आपकी वालदा ही आपकी ट्रेनर भी हैं। ना भी हम तो सुन लेते हैं बात। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहीम की वालदा। आइए इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुना? अच्छा, मुझे बताएं, अब्दुल रहीम को बचपन से ही इसमें आपने डाल दिया, आपने खुद भी इसी में ही है, तो इसलिए डाला है या इसको लाएं? नहीं, मेरे सारे बच्चे माशाल्लाह, बड़ा बेटा भी, वो भी गेम में है। ये बायो जेनेटिक है, इसको नहीं डाला था, इसने देख के सीखा है। और अभी भी जो छोटे बच्चों का पार्ट है वो ये खुद ही संभालता है। नहीं, आपने कहा देख के खुद ही सीखा है। अब 2 साल में वो इंडिया भी हो के आ गया है, तो इतनी उम्र में तो होश भी नहीं होती बच्चे को कि कहाँ पर हूँ या कहाँ पे हूँ मैं इस वक्त। वो 3 साल की उम्र में इंडिया से हो। देखिए, जब वो 3 साल की उम्र में उसने इंडिया में पहली दफ़ा परफॉर्म किया, वो हमारे लिए भी शौक था। क्योंकि जब मैं ऐसे वहाँ पे क्योंकि मैं साउथ एशिया के अंदर जजिंग करती हूँ, तो मैं सैफ गेम्स के अंदर 2016 में 10 में सॉरी हम लोग वहाँ पे गए, तो मैंने कोर्स किया था। 16 में जब गेम्स हुई, ये उस वक्त सिर्फ 3 साल का था। तो मेरे कोलीग्स ने आके अंदर मुझे कहा, आपको पता है इंडियन को पंजाबी हमसे ज़्यादा ज़रा उनकी अच्छी है, सिख हैं वो कोलीग ना मेरे। उन्होंने आके, मैडम जी थोड़ा पुंतर तो बड़ा सोहना बात तालू करता पे। तो मैं हंस के उनको कहा कि नहीं, आई थिंक सो माई एल्डर सन इज़ थाउलू प्रैक्टिस। कहते नो नो नो, इज़ यंगेस्ट। मैं कहा यंगेस्ट इज़ ओनली 3 years old बॉय। कहते येस आई नो। तो फिर उसके थोड़ी देर के बाद उनके मीडिया पे जो है ना वो चलने लग गया, जी पाकिस्तान का यंगेस्ट बच्चा जो है वो यहाँ पे आया हुआ है। अगले दिन सारा मतलब इंडियन मीडिया भी वहाँ पे इसको कवर कर रहा था। वो हमारे लिए भी शौक था। वहाँ पे हमें पता चला कि बायोजेनेटिक इसके अंदर है ये गेम, और ये कर रहा है। नहीं, कितना मुश्किल था, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ है। हमने अभी इंटरव्यू भी किया तो काफ़ी ना तेज़ जवाब दे रहा है। कह रहा है मेरे लिए नॉर्मल चीज़ है ये। मतलब अमूमन इस उम्र में बच्चों की खेलने की उम्र होती है, बाहर जाते हैं, शौक़ और तरह के होते हैं बच्चों के, लेकिन इसके ये, और वो कहता है ये मेरा शौक़ भी। ये इसका शौक नहीं है उसके मुताबिक, लेकिन वो इसके बगैर रह भी नहीं सकता। मतलब दिन में वो सारा दिन कहता है कि मुझे पढ़ने का शौक़ नहीं है, लेकिन आज तक वो स्कूल से छुट्टी भी नहीं करता। सुबह जाता है, इवनिंग 5 बजे आता है, आते ही एकेडमी यहाँ 2-2.5 घंटे अपनी क्लास करवाता है वो, और फुल ऑफ इंजॉय करता है। आपने देखा है उसके चेहरे पे कोई वो नहीं है, थकावट नहीं है, हर वक्त कुछ ना कुछ करना है उसने, और वो कर रहा है। और फुटबॉल उसको जुनून की हद तक शौक़ है, और वो मैं उसके साथ हूँ जब तक वो करना चाहे। मैं उसको लेके भी जाती हूँ एकेडमी, करता है वो वहाँ पे, वो उसका शौक़ है। ये हमारा शौक़ था, लेकिन ये अपनाएगा ये हमें बिलीव नहीं था। और माशाल्लाह अभी 9 साल की उम्र में वो वर्ल्ड में सिल्वर मेडलिस्ट हुआ है। और बड़ों की नेशनल जो होती है हमारी सीनियर नेशनल है, उसमें जो सबसे छोटा बच्चा था वो ये था, और इसका कंपटीशन 25 साल के लड़कों के साथ था, और उनमें ये 3rd नंबर पे आया। अच्छा, इसको ट्रेन आप लोगों ने खुद ही किया है या कोई बाहर से ट्रेनर लाया? मैंने तो अपने मतलब अपना बेटा है तो उस तरह कह लें कि सिखाने का टाइम नहीं मिलता है। मैं अक्सर अपने किसी न किसी बच्चे को बुलाती हूँ, स्टूडेंट को। जैसे आर्मी में मेरा स्टूडेंट है सईद, मैं अक्सर उसको बुला के कहती हूँ, बेटा ये मेरे काबू में नहीं आ रहा, आप ये मेरी नहीं सुनेगा, तो आप आ जाओ। तो ये उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है जब वो होता है, तो उस्ताद ऐसे। तो लव डैड के इसको अपने टीचर्स का भी पता है कि इसके वो टीचर्स हैं। बिल्कुल रिस्पेक्ट हमने इसकी ज़रूरी है। और बाकी एज ए पेरेंट्स हम दोनों को ये लेता है, लेकिन हमें ये बड़ा हल्के में लेता है, ये क्या। अच्छा, इसके 3 आपने बताया कि स्कूल भी जाता है, इवनिंग में इधर भी प्रैक्टिस करता है, और फुटबॉल का भी शौक़ है। तो ये तीनों चीज़ों में बच्चा कहीं उलझ के ना रह जाए? नहीं, देखिए पढ़ाई तो ये कहना चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई, ठीक है। ये जो गेम 1 डे हम ये होता है, 1 डे इसका शौक़ होता है। अच्छा, इसका उसकी तालीम पे तो कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि इवनिंग में वो आके इधर आ जाता है, प्रैक्टिस भी करता है, और फुटबॉल को भी वो टाइम देता ही होगा, तो इसकी तालीम पे कोई असर नहीं पड़ता? नहीं, अभी तक तो माशाल्लाह नहीं पढ़ा। अभी 5 क्लास का स्टूडेंट है, रिसेंटली 6 में जाने वाला है। अभी तक तो नहीं पढ़ रहा, लेकिन जिस दिन हमें लगेगा तो लाजम बात है कि वो फिर कोई एक चीज़ छुड़वाएंगे जो फिर उसी पे आ जाएगा कि जो उसको पसंद होगा कि ये नहीं।
थकते नहीं हो? एक दिन में इतने काम करते हो, स्कूल जाते हो, बताया कि 5 बजे स्कूल से आते हो, थकते नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, डाइट क्या है आपकी? कुछ भी खा लो। कुछ भी खा लेते हो? हाँ जी। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कोई मखसूस डाइट? नहीं, कुछ भी खा लेते हो? हाँ कुछ भी खा लेता हूँ। अच्छा, जब पहली बार बस आप रात की रोटी नहीं खाता मैं। वो क्यों नहीं खाते? वैसे ही दिल नहीं करता रात को। वैसे ही दिल नहीं करता। हाँ। अच्छा, जब पहली बार मेडल जीता था कि क्या उम्र थी आप? 10 साल के थे। कैसा महसूस? 9 का था। 9 साल के थे। हाँ जी। आपकी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है मुझे। हाँ जी, वही थोड़ी कमज़ोर है। अच्छा, मुझे बताओ, जब पहली बार मेडल जीता था, मम्मा पापा भी साथ थे, तो कैसा महसूस हो रहा था? अजीब। और वो भी पहली दफ़ा वर्ल्ड में जीता हूँ इंटरनेशनली। इंटरनेशनल जीता है? हाँ जी। माशाल्लाह। अजीब क्यों महसूस हो रहा था? बड़ी खुशी की बात थी ये तो। खुशी की बात थी, लेकिन अजीब था कि इंटर स्कूल से वर्ल्ड लेवल पे आना सीधा। फ़ख्र की बात भी थी और पाकिस्तान का नाम भी रिप्रेजेंट किया, लेकिन मुझे अजीब लग रहा था। अजीब फिर लग रहा है? खुशी और फ़ख्र की बात है, फिर अजीब क्यों? मुझे ये हुआ कि मैं अभी इंटर स्कूल खेल के फ्री हुआ हूँ। मेरे इंडोनेशिया की फ़्लाइट थी, मैं फ़्लाइट पे बैठा हूँ, पहुँचा हूँ, उसी वक्त मेरा ताउलू आ गया। मैंने ताउलू किया और मुझे मेरा दूसरा ताउलू किया, तो फिर मुझे पता चला मैं सिल्वर आ गया हूँ। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर बच्चों को क्या क्या सिखाते हो? मैं यहाँ पे सेल्फ डिफेंस, किक बॉक्सिंग और तलवार सब कह सकते हैं। बाहर सिखाते हो? अच्छा, अब तक कितने स्टूडेंट्स आपसे सीख चुके हैं? 20। स्टूडेंट। हाँ जी। आपसे बड़े थे सारे? हाँ जी, 2 छोटे। 2 छोटे हैं, 2 तो अभी वो सीख रहे हैं आपसे। तो ज़्यादा मुश्किल किसको सिखाने में होती है? बड़े, बड़ों को। क्यों? उनकी हाइट लंबी होती है ना। हाइट लंबी है? हाँ। चलिए ठीक है, थैंक यू।